अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो हैं तलबात के ऑर्डर्स। क्योंकि दोस्तों तलबात के ऑर्डर्स पर ही डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी आएगी और कितने आपने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। क्योंकि जितने आपके ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे उतनी आपकी सैलरी ज़्यादा आएगी, जितने आपके ऑर्डर्स कम हैं उस हिसाब से आपकी सैलरी जो है वो कम आएगी। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इसी पर और देखते हैं कि क्या एक न्यू बाइक राइडर जो है वो पुराने राइडर की निस्बत ऑर्डर ज़्यादा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। मेरा नाम है मुदस्सर हुसैन और आप देख रहे हैं मुदस्सर यूएई बाइक राइडर ऑफिशियल। तो दोस्तों बात कुछ यूँ है कि तलबात में जो अभी सिचुएशन चल रही है, काम की जो कंडीशन है उसको देखते हुए ऑर्डर जो है ना वो मेरे भाइयों अभी समझ लें कि ख़ुद भाग दौड़ के करने पड़ते हैं। अगर आप ये कहें कि तलबात आपको ऑर्डर करवाए तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल है। उसमें अभी ना पहले जैसे मतलब एक ऑर्डर हम करते थे और दूसरा ऑर्डर साथ ही पेंडिंग में होता था और हमें वो मिल जाता था। अब दिन में ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है कि अगर आपने 10 ऑर्डर्स किए हैं उसमें से आपने जब 10 ऑर्डर ड्रॉप किए हैं तो आपको फ़ौरन ही ऑर्डर जो मिलेगा उसमें से 2 से 3 ऐसे ऑर्डर होंगे। अदरवाइज़ जब आप ऑर्डर ड्रॉप कर देंगे आपको इधर उधर आगे पीछे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। जहाँ पर ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उस एरिए में आपको ऑर्डर खुद ढूंढना पड़ेगा। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है। तो क्या नया बंदा जो है वो कितने ऑर्डर कंप्लीट कर सकता है? अभी जो जिसने तलबात नई नई ज्वाइन की है वो स्टार्टिंग में कितने ऑर्डर कंप्लीट कर सकता है बनिस्बत पुराने बाइक राइडर के? तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए बाइक राइडर चाहे पुराना है चाहे नया है, अगर उसका लाइसेंस पुराना है और वो एक नए एरिए में आता है वहाँ पर भी उसके लिए समझ ले कि वो न्यू है, उसके लिए भी प्रॉब्लम सेम ही है जो एक नए बाइक राइडर के लिए होती हैं। मिसाल के तौर पे जब मैंने तलबात ज्वाइन की तो मैं JLT में आया, JLT में मैंने ड्यूटी स्टार्ट की तो जो मेरे साथ एक पुराना राइडर था वो मेरा दोस्त बन गया यहाँ पर। तो जब शाम को हम कैलकुलेशन करते थे तो मैं उसको पूछता तुम्हारे कितने ऑर्डर हुए हैं, तो वो कहता कि मेरे 18, 20, 22 इस तरह से वो बोलता था और ड्यूटी भी वो 10 घंटे करता था, कभी 11 घंटे। तो मैं इस जोन में नया था तो शाम को जब मुझे पूछता कि तुम्हारे ऑर्डर कितने हुए हैं तो मैं उसको बताता कि यार मेरे तो 17 ऑर्डर हुए या 18 ऑर्डर हुए। उससे मतलब 5-6 ऑर्डर जो है ना मेरे कम ही होते थे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि मैं जोन में नया था और यहाँ पर मुझे लोकेशन का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए मेरे ऑर्डर यहाँ पर तब उस टाइम पे इतने ही होते थे। क्योंकि यार जो पुराना बंदा होता है ना, पुराने बंदे को ये फ़ायदा होता है कि उसको पता है कौन सी जगह पे रेस्टोरेंट है और वो वहीं पर जाके बाइक की पार्किंग लगाता है और आसानी से जाके अपने ऑर्डर को पिकअप करता है। और उसको ये भी पता होता है कि लोकेशन किस जगह पे या किस जगह पर बिल्डिंग है, उसकी पार्किंग किस जगह पर है, और सीधा डायरेक्टली जाकर वो कस्टमर को ऑर्डर दे देता है और उसका ऑर्डर जो नए बंदे की निस्बत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो नए बंदे के लिए क्या मुश्किलात होती हैं कि वो जब जाता है उसको पहले नंबर पे रेस्टोरेंट की लोकेशन का पता नहीं होता। अगर वो रेस्टोरेंट की लोकेशन पर पहुंच जाता है तो फिर उसको उसके बाद उसको रेस्टोरेंट आसपास में कहीं देख के ढूंढना पड़ता है। तो रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए भी उसको 2-3 राइडर को पूछना पड़ता है कि यार ये वाला रेस्टोरेंट किस जगह पर है, किस एरिए में है। तो वो जब उसको बताते हैं इसमें भी तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है ना उसके वो ज़ाया जाते हैं। फिर जब ऑर्डर वो पिकअप कर लेता है, ऑर्डर पिकअप करने के बाद जब वो लोकेशन पर जाता है बिल्डिंग वगैरह जहाँ पर उसने ऑर्डर देना होता है, तो वहाँ पर भी उसको बिल्डिंग जल्दी नहीं मिलती, ना उसको पता चलता है कि मैंने पार्किंग किस जगह पे लगानी है। वहाँ पर भी उसके 15 से 20 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। तो कुल मिला के उसका तकरीबन जो पुराना बंदा 20 मिनट में ऑर्डर कंप्लीट करेगा, पुराना नया बंदा जो है ना उसको आधे घंटे से ऊपर टाइम लग जाता है। तो एक और भी उसमें इशू हो सकता है। उसमें इशू ये हो सकता है कि यार देखो नए बंदे के लिए थोड़ा लोकेशन की भी प्रॉब्लम होती है। अगर उसका एक एग्ज़िट गलत हो गया, बिलफर्ज उसका रास्ता रह गया 10 मिनट का, तो एक एग्ज़िट गलत होने के बाद वही रास्ता उसका 10 मिनट से बढ़कर 20 मिनट का हो जाएगा, तो वो भी उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत डिपेंड करता है आपके एरिए पर, आप उसको कितना जानते हो, और उसका ही आपके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर कितने ज़्यादा होंगे। अगर आप एरिए को अच्छी तरह से जानते हैं, रेस्टोरेंट को जानते हैं, बिल्डिंग्स को जानते हैं किस जगह पर हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है आप जो है ना वो ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे आप नए हो चाहे आप पुराने हो।
तो ये बात तो आपको मानना पड़ेगी कि नए बंदे के लिए फिर यही है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, रोड्स को समझने में टाइम लगता है। उसके अलावा उसको बिल्डिंग्स को, किस जगह पर कौन सी बिल्डिंग है, किस उसकी पार्किंग किस जगह पर है और रेस्टोरेंट किस जगह पर है, ये सब चीज़ें जब वो तकरीबन 6 से 7 महीने एक ही एरिया में काम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको टोटली उसका आइडिया हो जाएगा कि ये एरिया किस जगह पर है। तो उसके बाद दोस्तों मुझे भी अभी इस एरिया में तकरीबन साल से ऊपर हो गया, तो अब मैंने ये सीखा है, अब मुझे पता चला कि यार उस लड़के के मुझसे ज़्यादा ऑर्डर क्यों होते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि उसको एरिया का पता था, उसको लोकेशन का पता था। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा अब हुआ कि अब मुझे इन चीज़ों का पता है, यहाँ पर एरिया का, लोकेशन का, तो मेरे ऑर्डर्स जो है ना अभी उतनी ही ड्यूटी में जितने वो लड़का ऑर्डर करके जाता था उतने ही ऑर्डर मैं भी कंप्लीट कर लेता हूँ। हालांकि काम बहुत ही कुछ लड़के बोल रहे हैं स्लो है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑर्डर्स अच्छे हो रहे हैं, काम बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम कि अभी इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है, जो एक आम बंदा है, जो एक नॉर्मल राइडर है, जिसको लोकेशन का भी नहीं पता, तो वो कितने ऑर्डर कंप्लीट कर लेता है और उसकी सैलरी महीने के बाद कितनी आती है। तो दोस्तों ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने आपके ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे उतनी आपकी सैलरी ज़्यादा आएगी, और जितने आपके ऑर्डर्स कम हैं उस हिसाब से आपकी सैलरी भी कम आएगी। तो क्योंकि कमीशन का काम है तो कमीशन पे ज़ाहिर सी बात है आपके ऑर्डर जो है ना वो ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपकी सैलरी अच्छी आएगी, तभी आपकी अर्निंग अच्छी आएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जो एक बिल्कुल जो समझ लें कि फ्रेश न्यू बाइक राइडर है, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और फील्ड में बिल्कुल नया आता है और उसने ड्यूटी स्टार्ट की है, यहाँ आज इस टाइम पे मुझे लगता है कि उसके दिन के तकरीबन 12 ऑर्डर जो है ना वो लाजमी कंप्लीट हो जाते हैं, चाहे वो 10 घंटे ड्यूटी करता है या 12 घंटे, जितने भी घंटे ड्यूटी करता है। यानी कि जो बंदा अभी भी रो रहा है कि यार काम बिल्कुल नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है, उस बंदे के भी 12 ऑर्डर जो है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप 12 ऑर्डर जो हैं उसको 7.5 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें कितने पैसे बनते हैं, और 12 ऑर्डर को अगर आप 26 डे पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लें कितने ऑर्डर्स टोटल आते हैं। उन ऑर्डर्स को आपने 7.5 के साथ जो है कि वो ज़रब देनी है, और देखिए कितनी पेमेंट जो है ना आपके सामने निकल कर आती है। तो 12 ऑर्डर्स जो एक नॉर्मल बंदा है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो एक नॉर्मल बंदा है वो 12 ऑर्डर तलाबात में डेली के कंप्लीट कर लेता है। तो अगर आप 30 दिन काम करते हैं, पहले तो 26 दिन की मैंने आपको बताया अर्निंग कितनी है, अगर आप 30 दिन काम करते हैं या फिर आप 28 डेज़ आप काम करते हैं तो उस हिसाब से 12 को आप 12 या 13 ऑर्डर्स को आप जो है ना वो 28 के साथ ज़रब दें, और उसके साथ ज़रब देने के बाद आप देखिए कि आपके पास कितने ऑर्डर महीने के कंप्लीट होते हैं, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 7.50 पर। तो जितनी अमाउंट आपके सामने आएगी उसमें आपने क्या करना है कि आपने उसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसके कम से कम जो है ना आपने उसके 200 दिरहम जो है ना वो आपने लॉन्ग डिस्टेंस का डाल लेना है, क्योंकि इतना डिस्टेंस आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप 13 ऑर्डर्स को 26 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी अमाउंट आती है उसमें आप वो अपना 200 दिरहम जो है लॉन्ग डिस्टेंस का वो भी उसमें ऐड कर लें, तो टोटल आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि वो आपके पास मंथली कितने जो है ना आपकी सैलरी आएगी। मेरा ख्याल है कि वो तकरीबन 2800 से प्लस जो है ना वो आपकी सैलरी बनती है, इतनी आपकी सैलरी जो है ना वो निकल आएगी। उसमें मैं टिप नहीं लगा रहा हूँ, अगर टिप आप उसमें ऐड करते हैं तो 200 दिरहम जो है ना 250 दिरहम आपका टिप का भी ऐड हो जाएगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस प्लस टिप ये आपके तकरीबन 500 दिरहम जो है ना ये पक्का है। तो अगर आप ऑर्डर्स का फॉर एग्ज़ाम्पल 2500 दिरहम भी इकट्ठा करते हैं सिर्फ ऑर्डर्स का, आप 7.5 के साथ मल्टीप्लाई करके जितने भी ऑर्डर आपने किए, अगर इसी को आप चेक करें तो 2500 दिरहम का भी अगर आप काम करते हैं उसमें डेली के 12-13 ऑर्डर करके भी, तो लॉन्ग डिस्टेंस और टिप मिला के मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका 3000 दिरहम जो है ना वो टोटल आपका अर्निंग आएगा, टिप प्लस डिस्टेंस प्लस ऑर्डर्स। तो उसमें से आप जो 3000 आपके पास आएगा उसमें से आपने अपना फ्यूल के पैसे निकाल रहे हैं 500-600 दिरहम, क्योंकि आपके नए ऑर्डर्स भी कम करने हैं तो 500 मेरे ख्याल से बहुत है। 500 दिरहम आप फ्यूल का निकाल लें, उसके बाद जो आपके पास
25 दिरहम बचेगा, उसमें 500-600 आप रूम का निकाल लें और 100-200 दिरहम जो है आपका वो बाहर खाना पीना वो निकाल लें, फिर भी आपके पास 1600-1700 दिरहम जो है ना बच जाता है। तो 1600-1700 दिरहम को आप अपनी कंट्री के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें कि तकरीबन मेरे ख्याल से पाकिस्तान का 1 लाख रुपया जो है ना वो जो एक नॉर्मल बाइक राइडर तलाबात में काम करता है ईज़िली आसानी के साथ बचा के भेज सकता है, और वो भी 4 छुट्टियाँ करके, बशर्त ये कि वो डेली के 12 से 13 ऑर्डर उसके होने चाहिए। और ये तलाबात में इतने ऑर्डर बिल्कुल मामूली बात है, हर बंदा कर सकता है, जो बिल्कुल नील है वो भी इतने बंदा ऑर्डर कर सकता है। सो बहुत से दोस्त पूछते हैं कि मुदस्सर भाई आप कितने ऑर्डर्स करते हो। सो दोस्तों हमारी वही है रूटीन जो पहले चल रही थी, कह रहे थे कि तलाबात में काम बहुत स्लो हो गया है, काम बहुत ऑर्डर मिल नहीं रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल सेम पोजीशन जैसा ज़ोमाटो के होते हुए ऑर्डर्स हो रहे थे, सेम अभी भी वैसे ही ऑर्डर्स हो रहे हैं। सो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 15 प्लस ऑर्डर्स होते हैं, उसमें कभी कभी बहुत अच्छे भी हो जाते हैं और कभी कभी मतलब 15 प्लस जो है ना वो तो मेरे लाजमी ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, ना आप भाइयों ने मुझसे कुछ ले लेना है और ना जो है कि ऐसी कोई बात है। कुछ लोग ऑर्डर्स बताने से भी बहुत घबराते हैं, तो मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम ज़बरदस्त है। तो आप भी कोशिश कीजिए, अपनी ड्यूटी आवर्स को पूरा कीजिए और साथ में अपना जो आप लेट लॉगिन मत कीजिए, और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने नो शो कोई नहीं डालना, अपनी परफॉर्मेंस को 1 बैच पे या 2 बैच पे रखें, तो इंशाल्लाह आप टॉप राइडर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फिर आपको ऑर्डर्स भी उस हिसाब से इंशाल्लाह आपको ज़्यादा मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भाइयों को पसंद आई होगी। इसी तरह प्यार मोहब्बत करते रहें और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, सी यू।